नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एचपीसीएल अफसरों की हत्या के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। 2 अफसरों की हत्या के बाद बुलडोजर एक्शन लिया गया है। हत्यारोपी की दुकानों पर चल रही है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सैंजनी गांव में आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चला है, तो वहीं रोड किनारे बनी दुकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। भारी पुलिस बलों की मौजूदगी है, पीएसी की भी मौजूदगी है और यहीं पर यह कार्रवाई की जा रही है। मूसाझाक क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें बदायूं से, जहां बीते दिन एचपीसीएल के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के यहां पर दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। रोड किनारे बनी दुकानों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो बदायूं से ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सीबीजी प्लांट में दिन दहाड़े बीते दिन 2 अफसरों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि सैंजनी गांव में आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चला, तो वहीं इसके अलावा रोड किनारे बनी दुकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस बलों की मौजूदगी है। बता दें कि पीएसी की तैनाती के बीच यहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो आरोपी का आपराधिक इतिहास क्या है, ये भी आपको बता रहे हैं। जहां तालाब काटकर यहां पर अतिक्रमण किया गया, लाइसेंस में भी गड़बड़ी के आरोप मिले हैं। तो अमीर होने के बावजूद सरकारी आवास इसे मिला था। एक ही परिवार में 2 आवास हैं। पात्र लोग आज भी एक तरफ भटक रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग सरकारी संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। पुलिस की मुठभेड़ पर सवाल इसलिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं चूंकि आरोपी झाड़ियों में अकेले गया और फिर वहां झाड़ियों से तमंचा निकालता हुआ नजर आता है। भागने की कोशिश के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोलियां भी लगती है, एक सिपाही भी घायल हो गया और इसी को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। तो जांच में कई खुलासे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहाँ पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों से रोज विवाद होता था आरोपी का। गार्ड और स्टाफ की भी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। तो 50 बीघा से ज्यादा अवैध कब्जे का ये खुलासा भी हुआ है। ग्राम समाज और बंजर जमीन पर कब्जे का भी खुलासा हुआ है। लाइसेंस में भी गड़बड़ी के आरोप है। दूसरी तरफ अमीर होने के बावजूद भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पात्र लोग एक तरफ जहां आज भी भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक ही परिवार में 2-2 आवास यहां पर मिले हैं। हालांकि दूसरी तरफ अब पुलिस की भी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले हम जितने अतिक्रमण थे उसके चिन्हित किया गया और जो नोटिस होती है नोटिस जारी किया गया, उनको समय दिया गया कि अपना स्वयं हटा लें अतिक्रमण को। उनके द्वारा न हटाया गया और दुकान खाली करा ली गई थी 2 दिन पहले। आज उसको अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। 6 दुकानें हैं और लगभग 6 दुकानें दूसरी तरफ हैं, 12 दुकानें लगभग। इनकी दुकानें एक जगह और पता चली है कि बंजर की भूमि पर दुकान बनी है, वो खाली करा के सीज कर दिए हैं और चूंकि उसमें धारा 67 की कार्रवाई करनी पड़ती है, तो मुकदमा दर्ज होगा और उसमें आदेश पारित होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमवीर जुड़ चुके हैं। ओमवीर, अभी किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है बताइएगा। और देखिए, बीते दिन हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, एक तरफ कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की भी कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से घटना 12 मार्च के लिए हुई थी, हत्यारोपी जो अजय प्रताप सिंह था, उसने दिन दहाड़े एचपीसीएल प्लांट जो कि सिक्योरिटी जोन रहता है और जहां पर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, उसके अंदर जाकर गोली मारकर 2 अफसरों की हत्या कर दी। इसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। एसएसपी बदायूं को हटाया गया, सीओ उज्जैनी को हटाया गया और इसके बाद थाना प्रभारी और जो हल्का के दरोगा थे उनको भी हटा दिया गया। इसके साथ ही जो हत्यारोपी अजय प्रताप सिंह है, उसकी जगह को चिन्हित किया गया। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इधर की जो 6 दुकानें हैं उनको जमी दोहस्त कर दिया गया है और उनके जो चाचा है जिनका उनका भी अवैध दुकानें और मकान पाया गया है। जो इस तरफ अभी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, जिसे शासन का पंजा, योगी जी का पंजा कहते हैं, वो लगातार जारी है। और इसके साथ ही प्रशासन ने जो अवैध दुकानें हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग ने, और इसके साथ ही ग्राम समाज की भूमि पर या तालाब पर जो दुकानें थी, लगभग 50 से अधिक दुकानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें खाली कराया जा रहा है। और एसडीएम दातागंज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने यह भी बताया कि उन पर नोटिस चस्पा किया जाएगा, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी, यानी कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ओमवीर, चूंकि देखिए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन 50 बीघा से ज्यादा की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा, कई दुकानें बना ली गई और उसके बाद कितनी गाड़ियां हैं जिसका वो मालिक भी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे मिल गया? जी, जो कि हत्या आरोपी है, ये बहुत ही दबंग परिवार रहा है और बताया जाता है कि इस समय जो मौजूदा राजनीतिक लोग हैं उनसे उनके बहुत करीबी था।
इसी नाते उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल गया। हालांकि उसका लाइसेंसी शस्त्र भी है और कई गाड़ियों का मालिक है, और इसका जो साम्राज्य है वो काफी जगह में, यानी कि गांव की भाषा में कहें तो बीघों में था। 15 बीघा में उसके चाचा का मकान बना हुआ है। इसके साथ ही लगभग 50 से अधिक दुकानें इस गांव में स्थापित है। सही शब्दों में कहा जाए तो लगभग आधे से अधिक गांव पर उसका आधिपत्य स्थापित था। लेकिन अब प्रशासन लगातार चिन्हित कर रहा है। हालांकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, कायदे में उस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि उस पर कार्रवाई होना इसलिए बनती है कि जो सचिव हैं, जो खंड विकास अधिकारी हैं, उन लोगों ने कोई जांच नहीं की और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया। जो हत्या आरोपी अजय प्रताप सिंह है, उसकी पत्नी के नाम पर, और उसके जो भाई केशव सिंह है, उसकी पत्नी के नाम पर भी आवास योजना का लाभ मिला है। तो क्या इनके अलावा और भी संपत्तियां हैं आरोपी के नाम पर या फिर परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर? जी, अगर आरोपी के बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनके जो बाबा रहे हैं वो भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। आरोपी का एक तहेरा भाई है जिसने इसको से एक अधिकारी को किडनैप किया था, उसमें वो जेल गया है, और कई अलग अलग जगह इन पे मुकदमा पंजीकृत है। पूरे गांव में कई तालाबों पर इन्होंने अपना कब्जा किया और उन्हें फाड़ कर उस पर प्लॉटिंग की, और इसके अलावा ग्राम समाज की जगह है, बंजर भूमि है, उस पर भी इनका साम्राज्य खड़ा है, जिसको प्रशासन लगातार चिन्हित कर रहा है। जी बिल्कुल ओमवीर, चूंकि देखिए कई खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, संपत्तियों का ब्यौरा भी निकाला गया है, लेकिन सवाल यही है कि जब आरोपी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था तो भी उसका कंपनी में आना जाना कैसे हुआ करता था? क्या कभी किसी के खिलाफ यहाँ पर कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई या किसी ने कभी आपत्ति नहीं जताई उसके आने जाने को लेकर? देखिए, हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी टीम गठित है जो लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात सामने ये निकल कर आई कि 12 मार्च को ये घटना हुई है और 13 जनवरी के लिए ये जो एचपीसीएल ब्रांच के जो मेन अफसर थे सुधीर गुप्ता, जो डीजीएम थे, उन्होंने डीएम से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी और अपनी जान का खतरा बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि 13 जनवरी के लिए जो हत्या आरोपी था उसने गाड़ी को, कंपनी की गाड़ी को हाईजैक किया और उसके माध्यम से अंदर घुसा, क्योंकि पहले से कर्मचारी था तो उसे सारी चीजें पता थी और उसने वहां गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। उन्हें ये भी बताया कि वो नोएडा और शाहजहांपुर जैसे हिस्ट्री टीचर गैंग से जुड़ा हुआ है, अपनी बॉडी पर उसने निशान भी दिखाए। लेकिन डीएम ने उस जो एचपीसीएल के प्रार्थना पत्र पर एसडीएम दातागंज और सीओ दातागंज को लिखा, लेकिन जो अधिकारी थे उन्होंने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो एसडीएम थे उन्होंने आपस में समझौता कराने का प्रयास किया, अधिकारियों को समझाया कि ये हत्यारोपी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर ये लोग सही से लेते तो शायद घटना को टाला जा सकता था। प्रशासन यहाँ कहीं ना कहीं दोषी है और सही अगर मायने में जांच होती है तो कई लोगों पर गाज गिर सकती है और गाज गिरना भी चाहिए, क्योंकि जो धनहानि हुई है और इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो बदायूं है वो काफी पिछड़ा जिला है। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो कि औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा था और धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी, लेकिन ये जब घटना हुई है इसके बाद से ही उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए और शायद बदायूं बहुत पिछड़ जाएगा औद्योगिक मामले में। हालांकि यहाँ से एक्सप्रेस से निकलना है, औद्योगिक गलियारा स्थापित होना था, वो कंपनियां भी अब यहाँ निवेश करने से मना करेंगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।